हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आई होप आप सभी लोग मस्त बिंदास होंगे। तो देखिए, अभी हम किस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो लिंग होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ जो भी स्पेशल थे उसके बारे में हमने बता दिया कि किसके अंतर्गत जो होगा वो पुल्लिंग होगा और स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे, देखिए किसके बारे में। वे शब्द जो क्या होता है जिनके अंत में जो अरबी और फारसी का जो खाना प्रत्यय लगा होता है ना, खाना प्रत्यय लगा होता है, वो क्या होगा, तो वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनके अंत में कोई शब्द दिया हुआ है जिसके अंत में अरबी या फारसी का खाना जो होता है ना, खाना प्रत्यय लगा रहेगा तो पुल्लिंग में आएगा। जैसे दवा खाना, पागल खाना, डाक खाना इत्यादि। ये देखिए, ये क्या है, अरबी फारसी के शब्द है, इनके लास्ट में क्या लगा है, खाना। ठीक है, क्या लगा है, खाना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब क्या है, एरा, दान, वाला, शील प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये जो चार नाम क्या है, एरा, दान, वाला, शील। ठीक है, ये जो प्रत्यय हैं ये जिनके लगे होंगे, ठीक है, मतलब जिनके लास्ट में प्रत्यय के रूप में लगे रहेंगे जिन शब्दों के, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे होगा क्या, आपका जो लुटेरा है, लुटेरा को अगर दो भागों में करते हैं, मतलब संधि करेंगे, तो क्या होगा ना कि लुटेरा में क्या आएगा, ए आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, एरा। ठीक है, फिर इसमें क्या, सपेरा, गाड़ी वाला, इत्रदान आदि जो है क्या है कि ये आपका आएगा पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक है, अब क्या है, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में बाद तथा वान प्रत्यय होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, क्या क्या, बाद, ठीक है, क्या, बाद और वान प्रत्यय लगा रहेगा ना, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे दगाबाज, गुणवान, बलवान, धोखेबाज आदि, ये सब क्या होगा कि ये होगा आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में यह प्रत्यय लगा होगा। ठीक है, संस्कृत में जितनी संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में यह प्रत्यय लगा रहेगा वो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे कार्य, धैर्य आदि, ये लास्ट में देखिए इनके अंत में क्या लगा हुआ है, यह प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब क्या है, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र होता है, त्र मतलब त और र से मिलकर बनता है। ठीक है, याद रखिए जो त्र होता है ना, वो त और र से मिलकर बनता है, वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब क्या, त्र जो होता है लास्ट में जिसके अंत में क्या होगा, त्र होगा, तो पुल्लिंग होगा। जैसे क्या, अस्त्र, शस्त्र, पात्र, इत्र, ये सब क्या हो जाएगा ना, ये क्या होगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, अगर कोई शब्द दिया हुआ है और वो पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़की, शेरनी, रानी, झोपड़ी, हमने पहले ही बताया था ना कि लास्ट में ई प्रत्यय लगा रहता है ना। ठीक है, प्रत्यय नहीं, जैसे कि इकारांत। ठीक है, इकारांत जो होता है तो लास्ट में बड़ी लगा हुआ है ना, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, चील, कोयल, बटेर, गिलहरी, तितली, जोक, मछली, ठीक है, मैना आदि, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो नित्य स्त्रीलिंग के। ठीक है, स्त्रीलिंग पहचानने के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नदियों के नाम जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या होंगे, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपवाद में हैं, जो कि नदियों के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन क्या होता है, वो पुल्लिंग में होते हैं। जैसे क्या है, अपवाद में ब्रह्मपुत्र जो है ना, वो पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है, ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं जो लिपियों के नाम होते हैं ना, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जो जितनी हमारी लिपियाँ होती हैं ना, वो स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि हो गई, रोमन हो गया, खरोष्टी, ब्राह्मी, गुरमुखी, ये सब क्या है ना, ये स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, भाषाओं के नाम पे जो भाषाओं के जो नाम होते हैं, जितनी भाषाएं होती हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आदि जो है, ये क्या है, एक प्रकार से भाषा है। ठीक, तो हमने बता दिया कि जो भाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो उनका जो नाम होगा ना, मतलब भाषाओं का जो नाम होगा वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। अब तिथियों के नाम की बात करते हैं, तो जो तिथियां होती हैं ये भी क्या होती है ना, तिथियों के नाम जो होते हैं ना, वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, एकादशी, द्वादशी, ये क्या है, तिथियां हैं। ठीक है, पूर्णिमा, अमावस्या। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो पूर्णिमा और अमावस्या बार बार पूछा जाता है, तो याद रहिए कि पूर्णिमा और अमावस्या जो होती है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में आ प्रत्यय होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जिनके संस्कृत का जो शब्द होगा जिसका लास्ट में जो प्रत्यय आ लगा होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे क्या होगा, कृपा, पूजा, देखिए मेरा नाम भी दिया हुआ है,
कोई नहीं, मजाक कर रहे थे। कृपा, पूजा, होम, सेवा, शिक्षा, ये सब क्या है, इसके लास्ट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो आ लगा हुआ है। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अब संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में क्या होगा, छोटी ई, देखिए ई, ये क्या है, ई जो है वो प्रत्यय लगा होगा, उसको क्या किस में रखा जाता है, तो वो रखा जाएगा आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे रुचि हो गया, विधि, कृषि, मुनि, ये सब क्या होगा ना, किसके अंतर्गत आएगा, हाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, संस्कृत के वे शब्द, ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता है वो हमेशा किस में आएंगे, तो भाई वो याद रखिए कि वो संस्कृत के वे शब्द जिनके लास्ट में प्रत्यय के रूप में ईमा लगा रहेगा वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लघुमा, लघिमा, ठीक है, लघिमा, महिमा, ठीक है, ये सब क्या है, ईमा प्रत्यय लगा हुआ है ना आदि, तो क्या होगा, ये सब जो भी हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में क्या होगा, ता प्रत्यय, जिनके जो संस्कृत का दिया हुआ शब्द रहेगा और उसके शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे क्या हो जाएगा, दरिद्रता, योग्यता, इसमें क्या है, प्रत्यय के रूप में क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो वो जो आएगा आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है। अब हिंदी में क्या होगा, हिंदी के प्राय इकारांत शब्द होते हैं। ठीक है। इकारांत शब्द हो जो वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है। जैसे कि गली हो गया, चिट्ठी हो गया आदि, ये सब क्या है, इकारांत शब्द में हैं, लेकिन क्या है, ये स्त्रीलिंग है। देखिए अपवाद के तौर पे ये देखा जाए, मोती, दही, पानी, घी आदि जो होगा ये पुल्लिंग होते हैं, ये अपवाद है। देखिए दही, कभी भी आपको ये सुना होगा आपने कि दही खट्टी है, नहीं, दही कैसा है, तो खट्टा है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत मार के आते हैं, क्योंकि दही मोस्टली बहुत जब भी पूछता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ये क्या करते हैं, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैंने भी इनको क्या कर दिया, स्त्रीलिंग कर दिया है, लेकिन याद कर लीजिए दही हमेशा क्या होती है, खट्टा होता है। ठीक है, जो कि पुल्लिंग है। ठीक है। अब क्या है, हिंदी के वे संज्ञाएं जिनके अंत में क्या होगा, ख होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक, जैसे कि क्या हो जाएगा, आग, कोक, भूख आदि जो होगा ना, ये क्या है, लास्ट में क्या है, ख प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ भाव वाचक संज्ञाएं होती हैं जो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि झंझट, सजावट, मिलावट इत्यादि जो होता है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको हम फील करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। आई प्रत्यय वाली जो संज्ञाएं होती है ना, वो भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे लिखाई, अच्छाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। अब क्या है, जो क्या होता था, प्रत्यय वाले अरबी फारसी वाले शब्द जो होते हैं ना, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में त लगा रहेगा वो अरबी फारसी वाले शब्द हो। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, हमने बता दिया था कुछ अरबी फारसी वाले शब्द जो होंगे स्त्रीलिंग होंगे, जिनके लास्ट में जो प्रत्यय लगा रहेगा वो त होगा। ठीक है। अब कुछ समूहवाचक संज्ञा जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, संसद, ठीक है, सभा, सेना, भीड़, रैली, परिषद, ठीक है, परिषद, समिति, पुलिस आदि जो किसके अंतर्गत आएगा, तो समूहवाचक के अंतर्गत आएगा, और ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। चलिए, तो ये जो है पूरा चैप्टर आपका जो लिंग है वो हमने कंप्लीट कर दिया, और आई होप कि आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब चैनल को तभी करिएगा जब आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। ठीक है, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड एंजॉय योर डे।